क्यों चिंता है तुम्हें घर की बाहर की अपनों की। फिर जब तुमने मेरे चरणों पर छोड़ दिया है तो क्यों भार ले रहे हो, क्यों बार बार एक ही बात पर विचार कर रहे हो। सबका जगह तय है, जैसे कि शिरडी में कोई तभी तक रह सकता है जब तक मैं चाहूँ, और जिस दिन मैं चाहूँ उस दिन उसे मेरी शिरडी से जाना पड़ेगा। और ये भी सच है कि जब मेरा बुलावा आ जाता है ना, तो चाहे रास्ते में विघ्न कितने भी क्यों ना हो, या यदि आने का रास्ता भी ना हो, फिर भी एक नया रास्ता खुल जाता है। और मुझे जो जिस वक्त मेरी समाधि के समक्ष खड़ा चाहिए वो तब उस वक्त रहता है। और पता है क्या, मेरी समाधि में हज़ारों भक्त खड़े रहते हैं। किस पर उस वक्त कौन सी कृपा हो रही है और किसके कौन से काल कट रहे हैं, इसका मेरे भक्तों को भी अंदाज़ा नहीं रहता। फिर चाहे वो भक्त कुछ साल बाद मुझे छोड़ दे, मुझे पहचानना छोड़ दे, मेरा नाम स्मरण ही करना क्यों ना छोड़ दे, लेकिन जो एक बार भी मेरी समाधि के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है ना, पूरी ज़िंदगी उसकी रक्षा होती है। और ठीक उसी तरह यदि किसी को घर पर रखा है या किसी को घर से दूर दूसरी जगह रखा है, तो वो भी मेरे आदेश अनुसार हो रहा है। तुमने तो सबके हाल चाल सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दिया था ना, तो छोड़ दिए हो तो बार बार क्यों उसे फिर थामना चाह रहे हो। विश्वास कच्ची नहीं होनी चाहिए, विश्वास तो दृढ़ होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। और हाँ, जो इतने सारे उथल पुथल हुए हैं ना, किसी को कोई जवाब मत दो, वो खुद समझ जाएंगे तुम्हारी परेशानी। लेकिन जब तक वो समझ रहे होंगे तुम्हारी परेशानी, तब तक वो परेशानी ही टाल दी जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मेरी सच्चरित्र के अध्याय को सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ नियम पूर्ति के लिए मत पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना। जो मैं बोलूँ उस अध्याय में एक ही बात जिस पर बार बार तुम्हारा ध्यान जाएगा, सिर्फ उसका पालन करना और कुछ मत करना। जहाँ से आया है ना, वो वहीं जाएगा, और जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ से शोर होगा, और शोर होगा, इससे तुम पहचान लेना कि वो काल कहाँ से आया था। और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले, सही सही चेहरे दिखे तुम्हें। तुम्हारा शक एक दो लोगों पर है, लेकिन अनेक लोग उसमें मौजूद हैं। और जितने लोग मौजूद हैं ना, अब तुम देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जितनी आई थी आफत ना, अब उसे तुम्हारे दरवाजे से वहाँ भेज रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि सच पहचानो, अंधों की तरह किसी की बात पर विश्वास मत करो, और मत चल दो कहीं भी जहाँ वो चलने कह दे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब में सकारात्मक शक्ति मौजूद है। वहाँ जब भी जाओगे तो कृपा ही मिलेगी तुम्हें। लेकिन किसे अपने साथ लेकर जा रहे हो, इस पर भी ध्यान दो। या फिर किसकी बात मानकर बिना रास्ता को पहचाने अंधों की तरह चल रहे हो ना, इस पर भी ध्यान दो। क्योंकि यदि तुम वैसे चलोगे तो वो तुम्हें मस्जिद या मंदिर तक पहुंचाने की जगह कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो जहां सकारात्मकता होना था वहां सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। खैर, मैं कहूँगा, यदि मैं तुम्हें इस वक्त नाम भी बता दूँ ना, तो भी तुम्हारा विश्वास नहीं होगा, पर जब मैं दिखाऊँगा तो तुम्हारा विश्वास होगा। और मुझे पता है मैंने बहुत उदास किया है तुम्हें, लेकिन अंततः सब अच्छा होगा। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें ख्याति मिलेगी, और इसके साथ साथ तुम्हें नए मौके भी अब मिलने वाले हैं। ठीक सामने से आकर लोग तुमसे कहेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पूजा पाठ में भी कुछ लोग तुम पर शक करते हैं और तुम्हें अपशब्द कहते हैं। तुम्हारे साथ साथ तुम जिनके समक्ष हाथ जोड़ते हो उनके लिए भी अपशब्द कह रहे हैं, उनको भी गलत गलत तरह से आंक रहे हैं। लेकिन उसे तुम ना अपने ऊपर लो, ना वो उनके लिए है। बस उसमें से कुछ एक ख़ास बात है, तुम्हारा मन जिस गलत ओर जा रहा था ना, उधर से रोकने के लिए वो बातें तुम्हारे सामने लाई गई थी। जहाँ तक बात है ना कि जिसने अपशब्द कहा है, याद रख लो, बस एक हफ्ता दो मुझे, वो खुद उनके सामने माफ़ी मांगते हुए तुम्हें मिलेंगे। ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। और जो जो लोग तुम्हें रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, मैं खुद जाकर अब उनसे बात करूँगा।
इसमें भी पुण्य तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं जाऊँगा ना, तो उन्हें दर्शन मिलेंगे। तुम हारो मत, तुम बिल्कुल मत हारो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो और करोगे भी। कुछ चीज़ें तो तुम बिना मेहनत के सिर्फ मेरी कृपा के कारण इसलिए हासिल करोगे क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी संगति पर ध्यान देना।